स्टेटमेंट आपका सुनाता हूं। आपने अभी राम और रावण की बात की। अब मुझे आप बताइए कि रावण से बात कैसे कर लेते हैं। सुनाता हूं आपका खुद का बयान। सुनाओ। एक बार हमारी रावण से बात फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था। हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई। हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो। उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी। हम कहा भैया कैसे हो। हमने बुंदेली में बात करी। रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया। हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का। बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो 1 से बोलो। फिर 1 मुंह से बात हुई रावण के। अब रहा होगा कोई 10 में से 1 मुंह, चाहे बीच वाला हो अगल बगल, पूछना नहीं क्योंकि दिख नहीं रहा था। बात हुई तो हुई। हमने पूछा रावण को कि तुमने राम जी से दुश्मनी क्यों की। सुनना बड़ी गंभीर बात। हमने पूछा रावण को तुमने राम जी से, भगवान ब्रह्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जानकी जी का हरण क्यों किया। तुमने राम जी से दुश्मनी की। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से। ब्राह्मण हो करके ब्राह्मणों की नाक कटा रहे हर बार। इसीलिए तो तुम जलते हो, इसीलिए तो तुम्हें जलाया जाता। खाक अगर तुम राम जी से दुश्मनी ना करते भला क्यों जलाया जाता तुम्हें। रावण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। जरा सुनना। हमने कहा उसको तू अपने भाई से सीखता, विभीषण से। अब महाराज जी रावण का नंबर कम से कम मुझे तो दे दीजिए। एक आध बार मैं भी बात कर लूंगा। मैं भी उससे पूछूंगा बताओ तुम्हारे मोड़ा कितने हैं। का विषय था। मैं भी रावण से पूछूंगा बुंदेलखंडी में बताओ तुम्हारे मोड़ा कितने हैं। विनोद का विषय। मोड़ा मोड़न कितनी है। हमें आपकी आवाज ये वाली समझ में नहीं आ रही। थोड़ा धीरे बोलो, लाउड माइक से बाहर। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, और क्या बोले आप। हिंदी में भी समझा दूंगा। बुंदेलखंडी में मैं भी रावण से बात करूंगा। हाँ। और महाराज जी अगर आप नंबर दे देंगे तो मैं इनसे ये पूछूंगा रावण बताओ तुम्हारी मोड़ा कितने हैं। आओ सही कह दे। आओ सही है बढ़िया बढ़िया। ये देखो श्रीमान जी ये विनोद का विषय है। ये टीवी का विषय जो कथा का विषय है इसे विनोद कहते हैं। और विनोद में चर्चाएं चलती रहती हैं कथा के मध्य में, समझाने के लिए भक्तों को, उनको कनेक्टेड, लोगों को कनेक्टेड करने के लिए कि उन्हें समझ आ जाए। ये विनोद है। और विनोद में जैसे कवि होता ना तो कवि अपने भावों को उद्भव करता है, उसी प्रकार कथाकार अपने भावों को जोड़ने का। पर ये उचित नहीं है, ये हम मानते हैं। ये हमारा उचित नहीं है। रावण से बोलने वाला कि भाई नंबर लगाया, ये उचित नहीं है। ये भावावेश और अतिशयोक्ति। लेकिन ये जो है विनोद है और ये होता रहता है। और विनोद होता रहना चाहिए। मस्ती मजाक के लिए कोई सॉरी नहीं बोलता है। समझ गए श्रीमान जी। तो इसको तो आप सुनिए ही मत। जो सार की बात है उसको सुनिए। मतलब जो आपने बोला वो सब सच है, भले से वो गलत हो, गलत परंपरा हो। क्या ये कह रहे हैं आप। क्या जी मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। आपने जो कह दिया वो सच है, आप उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे भले से वो एक गलत परंपरा या गलत बात बता रहा हो। फिर वही बात, उल्टी बात। हमने कहा कि ये विनोद का विषय है। विनोद का विषय है। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, जो विनोद है वो विनोद है। हनुमान जी हैं, रावण है, राम है। ये कभी एक नहीं हो सकते हैं। और ये समझाने की एक तरीका है और लोगों की समझ में कैसे हमारी वार्ता आवे ताकि वो जुड़ सकें उस भाव से। तो हमें तो नहीं लगता कि ये अति गलत है। महाराज जी हमारे यहाँ एक गाना है, मानो तो गंगा माँ है ना मानो तो बहता पानी। और सनातन में भी बहुत सारे लोग धर्म को मानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धर्म पे उतना विश्वास नहीं रखते। और हमारे यहाँ माना जाता है सनातन तो बहुत सहिष्णु है। लेकिन आप धर्म विरोधियों को लात मारने की बात करते हैं। वो बात मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आपसे मैं पूछूंगा कि सहिष्णु हिंदुत्व के अंदर, सहिष्णु हिंदू के अंदर लात मारने की प्रवृत्ति आनी चाहिए क्या। जो हिंदू नहीं वो बुजदिल है। और छत्तीसगढ़ वाले पागलों से भी कहेंगे यहां पर भी बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है। अब जगना पड़ेगा हम लोगों को। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बागेश्वर बालाजी का हाथ है और धर्म विरोधियों को लात है। कितना बढ़िया बन गया। हम तुम्हारे साथ हैं और बालाजी का बोलो बोलो बोलो। हम ना तो कोई चमत्कारी हैं
ना हमें तुम्हारे पास आना है, ना हमें तुमसे प्रमाण पत्र चाहिए कि हमारे पास कृपा है कि नहीं। हम तो हनुमान जी का सिर्फ प्रचार करते हैं और दरबार भी हम कोई सिद्धि के बल पर नहीं, हनुमान जी की कृपा के बल पर लगाते हैं।